आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप कोई विशेष वस्तु अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विशेष, कई बार होता है ना, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन वो असंभव दिख रही हो, तो मात्र 5 सोमवार व्रत कीजिए आप, जिसे हम लोग पशुपत व्रत कहते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का विशेष व्रत है, पशुपति व्रत। और इस व्रत में मात्र 5 सोमवार व्रत करने होते हैं, और 5 सोमवार व्रत करके मनुष्य कठिन से कठिन समस्याओं से निकल सकता है, या विशेष टू विशेष जो वस्तु वो पाना चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अगर कुछ न पाना चाहे, कुछ भी उसे नहीं चाहिए, और अगर ये व्रत करे तो वो अपने आराध्य की दृढ़ भक्ति भी प्राप्त कर सकता है, अपने इष्ट की भक्ति, दृढ़ भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस व्रत को करना कैसे चाहिए, वो विधान सही होना चाहिए आपका। पशुपति व्रत करने के लिए नियमों का पालन अवश्य करें। वो नियम क्या है? 100% की गारंटी है, ये ऐसे नहीं है। जो इन नियमों के साथ 5 सोमवार का व्रत करे, श्रावण के 4 हो जाएंगे इस बार, और एक आगा, उसे आगे एक अगला रख लें, 5 हो जाएंगे। तो अगर आप इस व्रत को रखें तो नियम क्या है? नियम के साथ आपको ये व्रत रखना है। सबसे पहली बात है, जिस दिन आप ये व्रत करें, रात्रि में, मतलब रविवार की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करके रहें। दूसरा, सोमवार के सूर्य के उदय होने से पूर्व आप अपना बिस्तर छोड़ दें। सोमवार का सूर्य उदय न हो उससे पहले आप व्रत अपना शयन त्याग देंगे, निद्रा त्याग देंगे, बिस्तर छोड़ देंगे। और जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास में कोई आध्यात्मिक नदी है, गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी है, तो आप वहाँ जाकर स्नान करें। अगर उसमें नहीं है तो अपने घर के जल में ही गंगा जल, नर्मदा जल, जमुना जल डालकर उसमें स्नान करें। नहीं तो मन से भाव करें कि गंगा जल इसमें हमने मिलाया, हम गंगा जल में स्नान करें। स्नान करके हमको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। एक पूजा की थाली बनाएं, पूजा की थाली ले जाकर उसमें सारी सामग्री होनी चाहिए जो भगवान शंकर को प्रिय है, भगवान को विशेषता प्रिय है। समी पत्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, भस्म, मंदार पुष्प, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, कोई मिष्ठान अपने घर से ही बनाए, ये ध्यान रखिए। तो सोमवार में ये प्रयास करें कि हम लोग अपने घर में ही मिठाई बनाएं, कोई भी मिष्ठान बनाएं और उसको थाली में रखकर ले जाएं। और ये सारी वस्तुएं ले जाकर भगवान के मंदिर में पहुंचे, शिव जी के में, शिव जी के मंदिर में पहुंचकर एक दीपक ले जाएं, सुबह दीपक जलाएं, पूजा करें। मिट्टी का दीपक हो या फिर मिट्टी का दीपक न मिले तो आटे के दीपक बना के भी ले जा सकते हैं। सुबह वाले दीपक में 4 बाती जलाएं। उसके बाद उस भोग के बाबा भोलेनाथ को भोग लगा दें, पूजा करें, अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, मंदार चढ़ाएं, सब चढ़ाएं,
जो आपको मैंने बताई लिस्ट, वो सब ले जाएं, वो सब बाबा को एक एक करके चढ़ाएं। कोशिश करें 108 बेलपत्र ले जाएं, जिस पे या तो नमः शिवाय लिखा हो या राम नाम लिखा हो। सोमवार को ऐसा मान्यता है कि बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसके लिए रविवार को ही शाम को तोड़ लें, सुबह उसका प्रक्षालन करके वो चढ़ाए जा सकते हैं। शाम को फिर पूजन करें प्रदोष के समय, और इस बार सारी सामग्री ले जाने के साथ साथ 6 दीपक लेके जाएंगे। कितने? 5 दीपक शिवजी के मंदिर में चढ़ेंगे और 1 दीपक वापस थाली में आएगा। उसके बाद शाम को वो पूजा की थाली उसी को लेके जाएंगे, सब पुष्प वही चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा पूरी वही होगी। जो आपने मिष्ठान बनाया उस मिष्ठान का भोग आपको शाम को लगाना है। 3 भाग करने, 2 भाग शिवजी पे चढ़ा देने, 1 भाग वापस ले आना। दीपक लेकर जब आप आए तो वो दीपक जलाना है आपको अपने द्वार पर। जब आप घर में प्रवेश करें तो सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड वो आप दीपक जलाएंगे। मिट्टी का दीपक होना चाहिए, फिर आटे का। अगर मिट्टी का नहीं हो तो आटे का भी चलेगा, बना ले जाएं। और सभी दीपक की 4-4 बातियां होनी चाहिए। ये व्रत रहेगा। और वो जो प्रसाद 1 भाग आप लेकर आए हैं, वो प्रसाद दीपक जलाकर घर के बाहर शिव जी को प्रणाम करके, नमन करके, फिर वो प्रसाद आप ग्रहण करें। उसके बाद आप शाम को भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए, याद रखें। 3 पहर का व्रत होता है, नमक का प्रयोग उसमें नहीं होगा। 5 व्रत आप ऐसे करेंगे। 5वें व्रत में आपको उद्यापन करना है। यही क्रम एवरीडे हर सोमवार को होगा, लेकिन उद्यापन के समय एक बात होगी कि आप एक पानी भरा नारियल लेंगे, उस पर कलावा बांधेंगे। कलावा बांधते समय अपनी सारी इच्छा रखेंगे कि मुझे बाबा कृपा करके ये दे दो, बाबा कृपा करके मुझे ये दे दो, बाबा मुझे कृपा, जो भी आपका मनोरथ रहा हो, आप वो मनोरथ उस कलावा को बांधते समय याद करेंगे। वही व्यवस्था रहेगी, वही पुष्प चढ़ाना है, वही बेलपत्र चढ़ाना है, वही 5 दीपक शाम को चढ़ाने लगाने हैं, वहाँ पर 1 दीपक घर लेके आना है। लेकिन जो नारियल है वो शिव जी के ऊपर नहीं, शिव जी की बगल में वहीं नीचे चढ़ा देंगे, वहाँ चढ़ा कर आ जाएंगे। और फिर वो दीपक घर के बाहर जलाएंगे और फिर जाके अंदर प्रसाद लेंगे। और फिर जो है, इसमें ब्रह्मचर्य का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रविवार रात्रि से ही मंगलवार की मॉर्निंग तक हमारे मन में काम क्रोध जितना ना के बराबर रहे, काम तो बिल्कुल भी ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शिव देवियाँ हैं वो नमः शिवाय बोले, जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय बोले। समझ गए? इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक और समस्या यहाँ पर आएगी, उसका भी मैं निवारण करता हुआ आगे बढ़ूँ। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। स्त्री कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, बेटियां कर सकती हैं। बेटियों के लिए ज़्यादा लाभदायी है, बहुत लाभकारी है। अब यहाँ पर देवियों के लिए एक प्रॉब्लम होगी। संयोग से अगर स्त्री धर्म आड़े आ गया तो सोमवार को क्या करें, व्रत करें कि नहीं, ये भी तो संभव है। पर अगर रहेंगे तो स्त्री धर्म आगे अड़ सकता है। स्त्री धर्म का मतलब आप समझ गए, जो माता बहनों के अपने 4-5 दिन होते हैं बीच में, वो आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। क्या करें, व्रत करना है कि नहीं? व्रत तो करना ही है, व्रत छोड़ना नहीं है आपको। आप व्रत तो करेंगे ही, लेकिन पूजा नहीं करेंगे। पूजा आपको नहीं करनी, मंदिर आप नहीं जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? बोले इस स्थिति में आपको अपने पति से कहना होगा कि आप जाके पूजा करके आइए ये सब, या फिर अपनी सासू माँ को कहना पड़ेगा, या फिर बेटी है
धर्मपरायण है तो बेटी को कह दो, बेटा है तो बेटे को कह दो। अगर बाय द वे हम सोच लें कोई भी न करे, जैसा आज का युग है, ऐसा युग भी तो है। पति से कह दिया तो वो पति तो अपना ही है, बा को तो अलग ही व्रत चल रहा है, एक वो तो अलग ही धुन में, एक अलग ही टोन में व्रत कर रहा है। तुम यहां कर रहे हो पशुपति व्रत, वो कर रहे हो दारू व्रत, वो तो शाम को पिए बिना सोवे ही ना है। तो ये मुश्किल हो जाएगी तो क्या करना है? फिर आप व्रत वो पूरा करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, वो व्रत लगेगा नहीं, लेकिन करना। फिर छठा सोमवार जब आएगा तो उसमें आपको पूरा विधान करना है। तो इस तरीके से 5 न होकर वो आपके 6 हो जाएंगे। और जब वो 6 सोमवार का व्रत हो जाएगा तो आपका ये पशुपत व्रत संकल्प पूरा होगा। 100 के 100%, 99% नहीं, 100 के 100% आप जो मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जो मांगेंगे। लेकिन शर्त यही है, जो नियम बताए वो नियम फॉलो करो, विश्वास कंप्लीट करो। और सोमवार आज